नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रीमा कुमारी है और मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू आज मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो जैसे कि यूनिवर्सल शब्द से ही ये जान पड़ रहा है कि यूनिवर्सल अर्थात सर्वजन। तो सर्वजन स्वास्थ्य सेवाएं, तो इसका अर्थ है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो रही हैं, सबको मिल रही हैं, इसका बोझ ना पड़े किसी एक व्यक्ति पर, है ना। तो इसमें क्वालिटी जो और इजीली मिल जाए, सब दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाएं और आसानी से मिल जाए। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े मरीज को, जैसे कि रूरल और अर्बन में रिच वर्सेस पुअर, इसकी वजह से बहुत इफ़ेक्ट हो जाती हैं। और गांव में जो अस्पताल हैं वो इतना ज़्यादा कि स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से शहर की तरफ आना पड़ता है, क्योंकि शहरों में डॉक्टर एक्सपर्ट हैं, सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी शहरों में ज़्यादा है, तो इस वजह से आते हैं इतनी दूर। लेकिन उनको जो सरकार की तरफ से स्कीमें क्या क्या चल रही हैं, इसका भी अभाव है मरीजों को। तो इसकी वजह से बहुत लंबा समय उनको जो आने में, अस्पताल तक आने में, शहर तक आते हैं ना, तो ये बहुत सामना करना पड़ता है। फिर अस्पताल के अलग से जो पेपर वर्क कार्रवाई होती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि मरीज कभी कभी बहुत कठिनाई, आर्थिक संकट झेलना पड़ता है। तो एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये जो स्कीम है, तो इसमें सबको अवेयरनेस हो, कि जागरूकता अभियान हो कि हमें अस्पताल में ये सेवाएं मिल रही हैं, ये सरकार की स्कीम चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य, है ना, और जिसको कहते हैं आयुष्मान भारत स्कीम मिल रही है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बने हुए हैं जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर आराम से मिलती है। तो जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 5 लाख तक की जो सुविधा मिल रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो इसकी भी जानकारी हो मरीज को कि कैसे हमको ये मिल रही है। कई मरीजों को पता भी नहीं होता है, फिर वो अपने साथ जब अस्पताल में आते हैं तो पेपर वर्क इतना ज़्यादा होता है कि वो परेशान होते हैं। और अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर को ही इम्प्रूव कर दें, जैसे रूरल में PHCs हैं, CHCs हैं, हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ पे अगर डॉक्टर की जो क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी मिल जा रही हैं, तो मरीज को वहीं पर ही जो उसको इलाज ज़रूरत है वो मिल जाएगा। इसकी वजह से उसको जो बड़े बड़े अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, छोटी छोटी बात के लिए भी वो बड़े बड़े अस्पतालों में जाता है, तो ये जो बर्डन पड़ रहा है बड़े बड़े अस्पतालों का, ये कम हो जाएगा। मरीज का जो समय वेस्ट हो रहा है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं आने में, ये भी कम हो जाएंगे। और जागरूकता के लिए सबसे पहले कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, लेकिन कुछ बीमारियां जिनको कहा जाता है कि मॉडिफाइबल डिजीज, जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी अगर दिनचर्या, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हैं, जैसे कैंसर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है ना, तो स्ट्रोक है, हार्ट डिजीज है। तो अगर हम लाइफ स्टाइल को चेंज करें, जैसे क्या खाने पीने, अपनी जो हम डाइट ले रहे हैं उसको ध्यान में रखें, और शुरू से ही हम अपने जीवन को इस तरह बनाएं कि हम एक्सरसाइज, मेडिटेशन, पार्क में सुबह सुबह जाके, ओपन जिम आजकल तो सरकार ने करे हैं कई पार्कों में, तो वहाँ पे जाके अगर फैसिलिटी लें और वॉकिंग का करें, और खान पान पे विशेष ध्यान रखें, है ना, और जो एडिक्शन है उसको कम कर दें, तो काफ़ी हद तक हम ये सारी जो बीमारियां जो हो जा रही हैं आजकल, बढ़ रही हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, इन सबको रोकथाम अपनी लाइफ स्टाइल रिलेटेड उसको अगर करेक्ट कर लें, सही कर लें, उस पर ध्यान दें, तो इन बीमारियों की तरफ हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और बच्चों में भी बहुत ये ध्यान देने की बात है, बच्चों को शुरू से ही इस तरफ जागरूकता होना चाहिए, जैसे स्कूलों में भी कि भोजन करने से पहले हैंड हाइजीन, फिर हमें फास्ट फूड नहीं ज़्यादा खाने हैं, एडिक्शन की तरफ कि ये हार्मफुल कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है शरीर को, ड्रग एब्यूज़ जो कह रहे हैं, और मानसिक स्वास्थ्य आजकल बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस वो बच्चों से ही शुरू हो जा रहा है। तो ये अगर ध्यान रखें, हम थोड़ा अपने लाइफ स्टाइल को इजी कर लें, मन को खुश रखें मेडिटेशन योगा के थ्रू, तो जो आने वाली बीमारियां उसको कम कर लेंगे।
तो जिससे बर्डन आगे बहुत जो हो रहा है, बीमारियां अलग हो रही है, उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। थैंक यू।